5 गलत तरीकों से अगर आप फल खाते हैं तो होंगे आप बीमार। तो मैं डायटिशियन कनिका खन्ना आज आपको बताऊंगी वो 5 गलत तरीके और उनको कैसे हम सही कर सकते हैं, जिससे अगर आप फल खाते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, उल्टा आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है, अगर हम फल टाइम पे नहीं खाते हैं। आप आजकल क्या होता है, फल को खाते हैं खाने के बाद। अब मैंगो का सीज़न है तो डेफिनेटली सब लोग बहुत खुश होकर आम को खाते हैं कि भाई चलो खाना फिनिश हुआ अब आम खाते हैं। पूरा आम खाना काट के उसके खाने के बाद आप खाते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है, कोई भी फल खाने के बाद नहीं खाना है। हमें फल कब खाना है, कैसे खाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। हमें जो फल खाना है वो सब सुबह मॉर्निंग खाना है एम्प्टी स्टमक, क्योंकि जब आप सुबह फ्रूट खाते हैं, फ्रूट इज़ अ सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। फ्रूट जो है विटामिन से मिनरल से भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कितने कलरफुल फ्रूट्स हैं, इसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो आप जितनी ये चीज़ों को मॉर्निंग में खाते हैं, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, ये बॉडी में जाके उतना एब्जॉर्ब होता है और पूरे न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी में मिलते हैं। दूसरा जो टाइम है आप खा सकते हैं, अगर आपको वहाँ नहीं टाइम पसंद आ रहा तो आप खा सकते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट करते हैं 9 बजे, तो आप अपना जो फ्रूट का टाइम है वो आप 12 बजे तक रख सकते हैं और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद आप अपना लंच कर सकते हैं। तीसरा जो है खाने का तरीका, वो आप खा सकते हैं फ्रूट इवनिंग में अराउंड 4 o'clock, सनसेट से पहले। तो ध्यान रखिएगा, फ्रूट को कभी भी खाने के बाद नहीं खाना है, ये आपको एसिड्स बढ़ाएगा बॉडी में। दूसरा जो तरीका जो हमारा गलत वे है फ्रूट खाने का, ये जैसे खाने वाला, मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूं क्यों मैं मना कर रही हूँ खाने के बाद। जैसे हमने खाना खाया, बॉडी में वो तुरंत ऐसे ही पड़ा रह जाता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट होने में, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो आपने फ्रूट खाया, फ्रूट 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो जाके एसिड्स बनाएंगे, फर्मेंटेशन होगी, एसिड बनाएगा, एसिडिटी होगी, बर्पिंग होगी। तो याद रखिए, खाने के बाद कभी फ्रूट नहीं खाना है, कभी कोई फल नहीं खाना है। दूसरी जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, दूसरा है कभी भी फ्रूट को, ये खट्टा फ्रूट है, कोई सिट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन सी है, सिट्रिक एसिड है, कोई भी सिट्रस फ्रूट है, उसको आप शेक में यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल जो है मैंने देखा है ऑरेंज शेक पी लेते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है, अगर आप दूध के साथ कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। अगर आप दूध के साथ कोई फ्रूट लेते हैं तो देखिए, सिट्रस फ्रूट अगर आप ले रहे हैं, ये देखिए, ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, कर्डलिंग हो जाएगा, मतलब थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, एसिड्स बनाएगा। तो यही अगर आप पिएंगे, आपके पेट में जाके फूल के वो एसिड बनाएगा और आपको कहीं ना कहीं एसिडिटी की इश्यू होएगी, गैस होगा, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशंस नहीं करने हैं। अगर हम बात करते हैं मैंगो की, तो अगर मैंगो खट्टा है, मैंगो शेक तो बहुत कॉमन है आज की डेट में, बट अगर मैंगो खट्टा है तो प्लीज़ बिल्कुल भी मैंगो का शेक नहीं लें। आप उस मैंगो को एज इट इज़ खा लें, बट मैंगो को शेक नहीं बनाएं। अगर आपका आम मीठा है तो आप मीठे आम को दूध के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है, खट्टी चीज़ें आपने दूध के साथ मिलानी नहीं है। ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, मैंगो है। अब एक चीज़ और, पपीता, पपीते को भी अगर हम दूध के साथ मिलाते हैं तो वो एक गलत कॉम्बिनेशन है। बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है, तो आप उस टाइम पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पपीता जो है मोशंस को लाने में हेल्प करता है और दूध का भी वही फंक्शन है, दोनों लेग्जेटिव है। ये दोनों मोशंस मतलब पॉटी आने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं और इन दोनों का शेक ले रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से राहत दिलाएगा। तो बहुत ध्यान रखना है। तो हम कौन से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? एप्पल आप ले सकते हो, एप्पल शेक आप ले सकते हो, रेजिन्स का शेक, डेट्स का शेक, तो ये सब आप ले सकते हो। खट्टी चीज़ों को नहीं मिलाना है आपने बिल्कुल भी। ये था दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है कि हमें जो है फ्रूट फाइबर के साथ लेना है। फाइबर मतलब जैसे ये आपका है, अगर आप जूस लेते हैं फ्रूट का, फॉर एग्जाम्पल ये जूस लिया आपने, ये जूस बना के हमने ले लिया। अब ये जूस तो आपने बना लिया और आपने पी लिया। मेरे पास बैंगलोर से, जब मैं बैंगलोर में थी तो बहुत लोग वहाँ पे मौसमी का जूस पीते थे, तो कहते थे मैडम मैंने जूस तो पी लिया है और बट मैंने चीनी नहीं डलवाई। तो ये बहुत गलत ही है। आप देखिए, जूस पिया, इसमें फाइबर, इसका जो फाइबर है ये तो रह गया। और आप ये जो एक आपकी मौसमी है, इतनी बड़ी जो मौसमी है, इसमें 10 से 12 ग्राम तक का फाइबर होता है। अगर आप एक मौसमी ऐसे ही खाते हैं आपको फाइबर बॉडी में जाएगा, बट अगर आप इसका जूस बना रहे हैं तो ये एक ग्लास जूस है 4 मौसमियों से बना।
तो इसका फाइबर, ये देखिए कितना सारा फाइबर आपने निकाल दिया है बॉडी से। और ये जो जूस है कहीं ना कहीं आपका शुगर बढ़ाएगा, क्योंकि फ्रूट्स आर द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बट अगर आप एक फ्रूट खाते हैं तो आपको बॉडी में फाइबर के साथ जा रहा है, वो उल्टा इंप्रूव करेगा। बट आप उसको जूस के फॉर्म में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये शुगर भी बढ़ाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ा देगा आपको। और इसको जो बेस्ट तरीका है फ्रूट्स को खाने का, वो जूस के फॉर्म में नहीं है। आप हमेशा फ्रूट्स को होल फ्रूट खाना है, आप इसे काटें और प्रॉपर खा लें। ऐसे ही अगर एप्पल खा रहे हैं तो आपने एप्पल अच्छे से वॉश करके होल फ्रूट खाना है, कभी भी उसको जूस के फॉर्म में नहीं लेना है, क्योंकि उसका जो कार्बोहाइड्रेट अमाउंट है वो जूस में बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिस वजह से शुगर है, वेट लॉस में है, वो सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी और एसिडिटी भी हो सकती है। इसके अलावा हम जो तीसरी बात करते हैं वो है कट फ्रूट्स। तो हमें कभी भी फ्रूट्स को, जैसे कि हम क्या करते हैं, ऑफिस गए, ऑफिस में हम आराम से मॉर्निंग में हमने फ्रूट काटा और ये फ्रूट काट के जो आपका ये फ्रूट है ये लेके चले गए ऑफिस में और डब्बा बंद करके रख दिया। तो ये सबसे फ्रूट का ये बेस्ट जो होता है, हमें तुरंत के तुरंत खाना है। जैसे ही हमने फ्रूट काटा हमें तुरंत वो फ्रूट खाना होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके प्रॉपर आपकी बॉडी में चले जाएंगे। बट अगर आप वही फ्रूट जो है इसको रख के खाते हो तो ये जो है, अभी तो नहीं, अभी आप इसको 10 मिनट के लिए रख दीजिए, ये काला होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एयर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो रहे हैं। तो वो उस तरीके से तो आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं गए। तो कोशिश करें आप ये जो कटा हुआ फ्रूट है और इसको जो डिब्बे में बंद करके हम खाते लेके जाते हैं ऑफिस, नहीं खाएं। कोशिश करें होल फ्रूट लेके जाएं, अपना टिफिन खाली साथ लेके जाएं और ऑफिस में कट करके वहीं खाएं। तो ऑफिस में नाइफ तो होता ही है, तो वहाँ पे वहीं खाना है आपने। ये लास्ट जो मैं बात बताऊंगी आपको कि सीजनल फ्रूट्स हमें खाने हैं। जैसे ये देखिए आप, अभी जो वेदर है हमारा, ये बारिश भी चल रही है, तो अगर हम सीजनल फ्रूट्स खाते हैं तो ये भी क्या है, पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको सीज़न के मैंगो आ रहे हैं, आप सीज़न के मैंगो खाइए। सीज़न में आपका आलू बुखारा है, ये सब खाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देखिए कलरफुल है, ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। मस्क मेलन आ रहा है, ये खाइए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, आप मस्क, बहुत लोगों को मैंने देखा है मस्क, ये जो मेलन है और जो वाटरमेलन है, इसको भी दूध के साथ बना के शेक ले लेते हैं। ये बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। ये क्या होता है, डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब कि ये आपकी बॉडी में अगर वाटर रिटेंशन है तो ये उसको निकालने में काम करता है। दूध का काम क्या है, ये मोशंस को आने में हेल्प करता है। बट अगर आप दोनों को कंबाइन कर दोगे तो बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। तो कभी भी इन दोनों को कंबाइन नहीं करना है। आप दूध पियो, उसके 1 या 1.5 घंटे के बाद आपने फल खाना है और सीजनल फ्रूट्स खाने, क्योंकि ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। जितना सीजन के फ्रूट्स खाएंगे उतना आपकी बॉडी में आपके न्यूट्रिएंट्स आएंगे, उतना एंटीऑक्सीडेंट्स आएगा, फेस पे ग्लो आएगा और जो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस की इशू है वो थोड़ी थोड़ी आपकी सॉर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, जिसको भी ये सारी प्रॉब्लम है, सबसे पहले अपना फ्रूट का टाइमिंग जो भी मैंने बताया है वो फ्रूट के खाने का तरीका आप सही कर ले, तो आप खुद देखेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपका गैस, एसिडिटी सही होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।